2.8 when electromagnetic radiation of wavelength of 300 nanometer falls on the surface of sodium. Electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 की power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है और यह उस सोडियम की सरफेस पर गिराई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स शब्द है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। कि जैसे ये 300 नैनोमीटर की लाइट इस पे गिरती है सोडियम पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनकी काइनेटिक एनर्जी है वो 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल है। मतलब 1 मोल की एनर्जी दे दी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दी है। व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम? ये एनर्जी दी है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये पूछ रहा है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 1 इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड? अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि उसकी वेवलेंथ, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी जिसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पर गौर करें। प्रॉब्लम 2.8, हम जानते हैं कि हमें जो एनर्जी दे रखी है, जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखी है, तो मैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं उसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इजिकल टू एच न्यू और E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें दिया हुआ है 300 नैनोमीटर दिया हुआ है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि लैम्डा हमें मीटर में लेना है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर होता है वो 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो इसको 10 की पावर -9 मीटर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस मैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी? एच क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। और सी है रेट ऑफ द लाइट, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका रेट है, वेग है। तो इसका जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ये भी हमने लिख दिया। और लैम्डा हमने यहाँ से निकाल लिया है 300 इंटू 10 की पावर, इससे हमने डिवाइड कर दिया। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी किसकी है? इस फोटोन की एनर्जी है। अब ये 1 फोटोन की एनर्जी है। हम जानते हैं 1 फोटोन अगर कहीं गिरेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और हमने कितने लेने हैं क्वेश्चन के अनुसार? क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो जूल पर मोल है, 1 मोल की एनर्जी दी है। तो हमें यहाँ क्या करना है? इस एनर्जी को, इस फोटोन को हमने 1 मोल फोटोन में बदलना है। इस फोटोन की एनर्जी को 1 मोल फोटोन वाली एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, पहले हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो 1 मोल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हम 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? इसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी है इसको E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये किसके इक्वल होगी? जो यहाँ 1 फोटोन की जो एनर्जी आई है उसको E से रिप्रेजेंट किया था, इंटू N। N यहाँ क्या है? N एक अवोगाद्रो नंबर है। 1 फोटोन को जब हम 1 मोल फोटोन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में E की जो वैल्यू आई थी, यहाँ देखोगे E की जो वैल्यू आई थी 6.626 इंटू 10 की पावर -19 जूल आई थी।
उसको हमने मल्टीप्लाई किया अवोगाद्रो नंबर से, और अवोगाद्रो नंबर किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो E1 विल बी इक्वल टू 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये किसकी है, अब ध्यान से देखोगे, मोल पर मोल, एक मोल की एनर्जी आई है, ये ध्यान रखोगे आप यहाँ पर, ठीक है। वी नो दैट, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी भी ऐसा फोटोन जो किसी मेटल की सरफेस पर गिराया जाता है तो उसकी एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू किसके इक्वल होगा, एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस 1/2 mv²। एच न्यू ज़ीरो क्या है, इसको हम बोलते हैं देहली एनर्जी। ये देहली एनर्जी वो एनर्जी है जो फोटोन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के साथ मूव करेगा था, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये एनर्जी चाहिए, लेकिन उसके साथ में अगर उसमें मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन में तो उसके लिए ये एनर्जी साथ में ऐड होती है। अगर मैं यहाँ एच न्यू को, क्योंकि प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है, अब ध्यान से देखोगे प्रश्न के अंदर क्या बताया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एक मोल की इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर निकले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। इसका मतलब आपको ये वैल्यू तो उसने दे दी, क्वेश्चन में दी हुई है। एच न्यू आपने यहाँ से अभी निकाली है 3.99, ई की वैल्यू निकाली है ना E1, ये आपने E1 की वैल्यू निकाली है, E1 इक्वल टू एच न्यू एंड इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस 1, ठीक है। अब एच न्यू में से हम क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास में डेली एनर्जी आ जाएगी। इसी एनर्जी को वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये मिनिमम एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत होती है, इसी को हम डेली एनर्जी बोलते हैं, इसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो एच न्यू हमने निकाला, एच न्यू किसके इक्वल है E1 के, और हमने ये निकाला तो ये हमारे पास में क्या आया 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, और 1/2 mv² फ्रॉम क्वेश्चन में दे रखा है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये इक्वेशन 1 है, मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि आगे जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 क्या है, एच न्यू माइनस 1/2 mv² इजिकल एन टू एच न्यू ज़ीरो और E0। यहाँ मैंने इसको E0 को पहले रख दिया है, एच न्यू माइनस इसको मैंने बाद में रखा है। तो एच न्यू की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमने निकाली है अभी 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, यहाँ रख दिया। और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दी है 1.68 इंटू 10⁵, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो पावर हमने बाहर निकाल ली, कॉमन निकाल ली, तो बचा क्या 3.99 माइनस 1.68। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो हमारे पास में जो वैल्यू आई वो आई 2.31 इंटू 10⁵ मोल जूल पर मोल। ये हमारे पास में मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट आ गई है जो एक मोल इलेक्ट्रॉन को सोडियम से बाहर निकालेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी एक मोल की एनर्जी है, हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने की मिनिमम एनर्जी या देहली एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इस एनर्जी में अवोगाद्रो नंबर का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी। तो हमने यहाँ क्या किया है, जो E0 हमने यहाँ निकाला था, E0 हमने यहाँ निकाला था 2.31 इंटू 10⁵, उसको हमने अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, और जो हमारे पास में वैल्यू आती है वो आती है 3.84 इंटू 10⁻⁻, जूल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं।
अब E0 हमारे पास में आ गया फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास में वैल्यू आ गई थी 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी है। अब हमने इससे वो वेवलेंथ निकालनी है जिसके अंदर ये एनर्जी होगी, उस वेवलेंथ को निकालना है जो ये एनर्जी रखती है। तो हम जानते हैं ई न्यू इक्वल टू एच न्यू, E0 इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू किसके इक्वल होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा क्या है, लैम्डा है जो हमने निकालना है वेवलेंथ। तो इसको मैं यहाँ E0 की जगह ले जाता हूँ और E0 को लैम्डा की जगह ले आऊँ तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन E0। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये जूल सेकेंड है, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर, डिवाइडेड बाय E0 की वैल्यू यहाँ से लोगे 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास में जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है 517 नैनोमीटर। और ये जो 517 नैनोमीटर है, 517 नैनोमीटर है, सॉरी, ये इक्वल होती है ग्रीन लाइट के, किसके इक्वल होती है, ग्रीन लाइट के इक्वल होती है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।